नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी शादी के बाद। आज चांदनी बहुत परेशान है क्योंकि आज उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या सही क्या गलत, क्यों इतनी जल्दी ये सब हो रहा है। कुछ दिनों पहले की तो बात है जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब मुझे एमकॉम में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी और आज वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। पर मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर किससे कहूँ मैं अपने मन की बात। खैर छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं। सोचा लड़का भी देख आते हैं, देखने से एकदम ही थोड़ी ना सब शादी कर देंगे मेरी। लेकिन किसे पता था कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गए तो थे हम बेमन से देखने इनको, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मन ना हो तो ये भी हम भी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो गए। अब आ ही गया वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, और झूठ क्यों बोलना, थोड़ा हमें भी। कुछ एक दो घंटे बाद ही हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं, और इतनी ही देर में सामने से आवाज आती है कि आप किसी को पसंद तो नहीं करते थे। मैंने भी अपनी नज़र उठाकर देखा और जवाब में कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और एक सवाल हमने भी पूछ लिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वरुण बोला, जी वो आप सबसे छोटी हो और सबसे पहले आपके घर वाले आपकी शादी कर रहे हैं, इसलिए पूछ लिया मैंने। मुझे इस बात पे हंसी आ गई और बस अपने आप ही अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे डाली जनाब ने, और हम सब देखते ही रह गए। मैंने कुछ नहीं पूछा। इतनी ही देर में मेरे भाई आ गए और वरुण के घर वाले भी वरुण को दूसरी तरफ ले गए। बस थोड़ी ही देर बाद लड़के वालों की तरफ से जवाब आ गया कि हमें आपकी चांदनी पसंद है। और मेरे मन में भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सबके पूछने पर मैंने भी हाँ कह दी। मेरे मम्मी पापा को पहले से ही पसंद आ गए थे वरुण, क्योंकि वो एक दिन पहले ही देखने गए थे वरुण को, और सबको बेसब्री से बस इसी बात का इंतजार था कि मैं मिल लूँ एक बार। और मुझे नापसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो अपने कॉलेज में भी सबसे स्मार्ट थे, अपने मम्मी पापा की तरह। कुल मिलाकर मैं सबको पसंद आ ही गई, और अगले ही दिन हमारी सगाई का ऐलान भी हो गया। लड़के वाले कल ही अंगूठी की रस्म करने के लिए कह रहे हैं। मेरे घर वालों ने भी हाँ कर दी। आज घर में बहुत जोर शोर से मेरी सगाई की तैयारी हो रही है, पर मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और इतनी जल्दबाजी में सब कुछ तय हो गया। मैंने तो बस एक झलक देखी है लड़के की और सबने मिलाकर रिश्ता भी पक्का कर दिया। तभी माँ की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा कि लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ चांदनी। और मैं फिर से जल्दी जल्दी तैयारी में लग गई। पर उनके घर वाले सब बाहर बैठे, पर उनकी बहन अंदर आ गई मुझसे मिलने, और मैं एकदम से घबरा गई। कुछ ही देर बाद मुझे बुलाया गया सगाई के लिए, और मेरी दीदी मुझे बाहर ले गई सबके पास। अपनी हालत इतनी खराब होने लगी कि बस क्या बताऊं। पर पता नहीं वरुण को देखकर मुझे क्या हुआ कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि बस यही है वो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। अब तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सगाई होने वाली है। लग ही नहीं रहा था कि आज मेरी सगाई हो रही है। फिर क्या था, बस वरुण की भाभी और उनकी बहन सब मुझे मिलकर तैयार करने लगे, और दूर बैठे वरुण मुझे देखने लगे। मैं भी चोरी चोरी नजरों से उन्हीं की तरफ देख रही थी। जब वो देखते मैं शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती। अंगूठी की रस्म शुरू हुई। पहले वरुण ने मुझे अंगूठी पहनाई, फिर मैंने वरुण को, और इस तरह से हम दोनों की सगाई हुई। और फिर फोटो वगैरह। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं यही सवाल चल रहे थे कि क्या होगा मेरे आगे की कहानी में। मतलब शादी के बाद क्या सब कुछ पहले जैसा होगा, जैसे कि लड़के के घर वाले सब जो कि इतने अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। खैर वरुण और मेरी सगाई हो चुकी थी। अब वरुण और उनके परिवार वाले सबको मेरे मम्मी पापा विदा करने में लगे हुए थे। पर मुझे वरुण का दूर जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। मन ये कह रहा था कि क्यों दूर जा रहे हो, थोड़ी देर मुझसे मिल तो लेते, बात तो कर लेते। मैं सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी दीदी आई और बोली, जल्दी से एक पर्चे पर अपना नंबर लिख कर दे। और शायद मैं भी इसी इंतज़ार में बैठी थी कि काश वरुण मेरा नंबर लेने आए और मुझे बोले कि मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, मैं फ़ोन करूँगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीदी ने मेरा नंबर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी इंतज़ार में कब रात हुई पता ही नहीं चला। रात में मैं अपनी सहेली से बात करने में लगी हुई थी। उसको बता रही थी कि आज मेरी सगाई हो गई, और उसे तो जैसे बिजली का झटका लग गया हो। मैंने भी कहा, हाँ यार बस सब इतनी जल्दबाजी में हो गया, मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सगाई हो गई है। इतने में मम्मी ने आवाज़ लगाई कि फ़ोन है, बात कर लो। वरुण थे फ़ोन पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। वरुण ने कहा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। और आप? वरुण, मैं भी ठीक हूँ।
खाना खा लिया आपने? क्या कर रहे थे? जी अभी नहीं, वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वरुण, क्या बात कर रहे थे? हमें भी बता दो। और मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने पटर पटर बोलना शुरू कर दिया कि मैं बता रही थी कि आज मेरी सगाई हो गई और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब मैंने कहा, हाँ यार, बस सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरी सगाई हो गई है। बस अब तो रोज का यही हाल था। हम दोनों रोज ही एक दूसरे से बात करने लगे और धीरे धीरे बातों का समय भी बहुत ज़्यादा होने लगा। घंटे घंटे भर बात होने लगी कि खाना खाया नहीं खाया, कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा था, मैं सबको कैसी लगी और तुमने ऐसा क्या देखा मुझ में जो देखते ही हाँ कर दी। वरुण बोले, सब कह रहे थे देख लो एक बार, लड़की को अच्छी है, पढ़ी लिखी है, परिवार भी अच्छा है। और जब मैंने देखा आपको तो आप बहुत अच्छे लगे, बस एक ही नज़र में बहुत पसंद आ गए और मैंने एकदम हाँ कर दी। और तुमने क्या देखा मुझ में, मुझे भी तो बता दो ज़रा। सबको पसंद तो थे ही, और जब मम्मी पापा को और बाकी सबको आप पसंद आ ही गए थे तो मैंने भी हाँ कह दी। वरुण ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, कुछ तो देखा होगा, बता भी दो अब। तब कहीं जाकर मैंने बताया कि आपकी आंखों को ही देखा था मैंने, तो कुंजी कुंजी सी बहुत अच्छी लगी। बस फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सबके पूछने पर मैंने हाँ कर दी। हाय, बस इतना सा? हाँ सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा जी, पता है शादी की डेट भी निकल गई है। हाँ, और वो भी 3 महीने बाद की। बहुत कम समय बचा है। अरे यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ तुम जल्दी से जल्दी शादी करके घर आ जाओ। अच्छा जी, मेरे चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई ये बात सुनकर। दोनों घरों में बहुत जोर शोर से सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और इधर मैं और वरुण अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहे थे। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सारी बातें आ रही थी कि मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया, हमारी सगाई हुए और शादी नज़दीक आ रही थी। मन में वही सवाल कि क्या मैं सब कुछ अच्छे से संभाल पाऊंगी या नहीं। बस यही बातें सोचकर थोड़ी हालत खराब हो जाती थी मेरी। पर वरुण से बात करने के बाद सब कुछ भूल जाती थी। वो कहते, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और मैं भी सोचती कि मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ। जब ये होंगे तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अब देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। वक्त ऐसे बीत रहा था कि जैसे पर लग गए हों समय को। तो रविवार का दिन घर बहुत सारे मेहमानों से भरा हुआ था और आज मेरी लगन लिखी जानी तय हुई। लगन की तैयारी हो रही थी, पंडित जी भी आ चुके हैं और मानो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना देख रही थी मैं। 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला और अब मेरी शादी की रस्में भी होनी शुरू हो गई थी। पंडित जी बुला रहे हैं चांदनी, माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। हरे रंग की नेट की सितारों से तैयार साड़ी पहने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। लगन लिखी गई और सारे मेहमानों ने खूब एंजॉय किया। अब वक्त का तो पता ही नहीं चल रहा था, पर फिर भी कहीं भागा चला जा रहा था। धीरे धीरे कर सारी रस्में पूरी होने लगी। आज मेरी हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी है। मौसम कितना सुहाना सा लग रहा है। आज दिल में एक अलग सी बेचैनी है। ये बेचैनी घर से दूर जाने की है या फिर एक अलग ही घर में जाने की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा था। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्यों इतनी जल्दी में सब हो रहा है। मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ये पल यहीं थम क्यों नहीं सकते। सब तैयारियों में लगे हुए हैं और मेरी सारी भाभी मिलकर के हल्दी को तैयार करने में लगी हुई हैं। कुछ ही देर बाद सबने मिलकर मेरे हल्दी लगानी शुरू कर दी। मैं भी अपनी सारी चिंता भूल गई और खूब हंसी मजाक के बीच हल्दी की रस्म पूरी हो गई। मैं नहाकर आई तो देखा मेरी सारी फ्रेंड्स आ गई थी मेरे और बाकी सबके मेहंदी लगाने के लिए। लो, अब एक और रस्म शुरू हो गई। एक ने मेरे हाथों में तो दूसरी ने मेरे पैरों में मेहंदी लगानी शुरू कर दी। अब मेरी भाभी, दीदी, चाची सब ने मेहंदी के गीत गाए और खूब सारी मस्ती की। आज घर बहुत सारे मेहमानों से भरा पड़ा था और सभी लोग तैयार होने में लगे हुए हैं। और एक तरफ मैं इस सोच में डूबी हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है इस घर में, जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन बिता दिया। पर ये घर मेरा नहीं। क्यों, आखिर लड़की को ही घर छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। शादी करो और बस हो गए पराए। सब कुछ एक झटके में ही बदल जाता है। मन में एक डर लिए मैं पार्लर में बैठी ये सब बातें सोचकर बेचैन हो जाती कि बस कुछ एक रस्मों के बाद क्या कुछ नहीं बदल जाएगा मेरे जीवन में। क्यों ये पल रुक नहीं सकते, क्या ये वक्त यहीं थम नहीं सकता। लाल हरा लहंगा, गले में हार, मांग में मांग टीका, हाथों में चमकदार लाल हरी चूड़ियाँ और नाक में नथनी पहने में स्टेज की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मेरे साथ मेरी सारी भाभियाँ, मेरी दीदी चल रहे थे। पर फिर भी मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि बस कुछ ही देर में मैं किसी और के घर की रौनक बन जाऊंगी।
मेरा नाम, मेरी पहचान सब किसी और के नाम से जुड़ जाएगी। उधर स्टेज पर वरुण ब्लैक कलर का सूट पहने, सर पर सेहरा पहने मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही देर में मैं स्टेज के पास पहुंच गई। हाथ बढ़ाकर वरुण ने मुझे स्टेज पर बुलाना चाहा और फिर मेरी भाभी ने मेरा हाथ वरुण के हाथ में दे दिया। स्टेज पर आते ही मेरे हाथों में जयमाला पकड़ा दी गई। वरुण भी हाथ में जयमाला लिए खड़े हो गए। पहले वरुण ने मुझे जयमाला पहनाई और फिर मैंने वरुण को, और चारों तरफ से तालियां बजने लगी। कुछ फोटो वगैरह खींचने के बाद हम दोनों स्टेज पर लगे फूलों से सजे सोफे पर बैठ गए। खाने की टेबल पर बैठे हुए मन ऐसा हो रहा था कि बस सब कुछ छूट रहा है, कि बस कुछ देर और फिर सब पराये से ही हो जाएंगे। मैं बैठे बैठे ये सब सोच रही थी और सब हंसी मजाक करने में लगे हुए थे। एक दो निवाले बहुत ही मुश्किल से हलक से नीचे उतरे। हालत इतनी खराब होने लगी कि मंडप तक जाने के लिए भी कदम नहीं बढ़ रहे थे। सब कुछ बहुत बदल गया था। एकदम अलग सा एहसास था। मंडप पे बैठे पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। वरुण हाथ में अक्षत लिए बैठे थे। कुछ ही देर में मुझे भी मंडप में बुलाया गया और मेरी दीदी मुझे मंडप में ले जाने लगी। मेरे मंडप की ओर जाते कदम इतने भारी हो रहे थे कि जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। अपना लहंगा संभाल मैं भी मंडप में बैठ गई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और एक एक करके सारी रस्में पूरी होती जा रही थी और मेरे मन में वही हलचल कि बस कुछ पल और फिर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरों की बात सुनते ही मेरा मन बहुत घबरा रहा था। जैसे तैसे मैं फेरों के लिए खड़ी हुई और अचानक से ही मेरा सर घूमने लगा। मुझे चक्कर आने लगे। वरुण ने मुझे संभाल लिया मेरा हाथ पकड़कर। सब एकदम से मुझे ही देखने लगे कि क्या हुआ है इसको। पर ये किसे पता कि मेरी यह हालत क्यों हो रही है, क्या मेरे मन में है, कितने सवाल चल रहे हैं। खैर, फेरों का मुहूर्त हो रहा था तो फेरे शुरू हुए। एक एक कर 7 फेरे पूरे हुए और वचन मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन एक अलग ही एहसास हो रहा था। मेरा और वरुण का विवाह संपन्न हो गया था। उसके बाद बारी बारी सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों को एक सोफे पर बैठा दिया गया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि अब मैं किसी के साथ वचनों में बंध गई थी और दूसरे परिवार की हो चुकी थी। फेरे होते के साथ ही सब एकदम से विदाई की तैयारी में लग गए और मैं ऐसी हो रही थी कि मानो बस अब मेरी आंखों से जर्जर आंसू बहने ही वाले हैं। मन में इतनी हलचल थी कि मानो बस एक पल ऐसा हो कि ये सब कुछ ना हुआ होता तो मेरी ये हालत ना हुई होती। मैं मजे से अपने घर में बैठी होती। खैर, मेरे घर वाले सब मुझे विदा करने की तैयारी में लगे हुए थे और दूसरी तरफ वरुण के घर वाले अपनी बहू को घर ले जाने की तैयारी में लगे हुए थे। विदाई की बेला नज़दीक आ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। सबको गले लगाकर मैं बहुत रोई और वरुण ने भी सबसे विदा ली। कार में बैठी मैं बस रोई ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में कार एक घर के आगे आकर रुकी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। कार से उतरकर मुझे और वरुण को गेट के आगे खड़ा कर दिया गया। गृह प्रवेश के लिए वरुण के घर वाले सब घर के अंदर खड़े स्वागत की तैयारी कर रहे थे। दायां पैर घर में रख और आलते की थाली में पैर रखकर घर में प्रवेश किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब, जैसे फिल्मों में होता है वैसे। घर में प्रवेश के बाद मुझे कमरे में बिठा दिया और मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि कैसे बात करूंगी सबसे। तभी भाभी ने मेरे पास आकर कहा, थोड़ी देर लेटकर आराम कर लो, फिर नहाकर तैयार हो जाना, मंदिर चलना है फिर आशीर्वाद लेने। मुझे लेटने के बाद कब नींद आई पता ही नहीं चला। किसी की आवाज़ लगाने के साथ ही मैं हड़बड़ाकर उठ के बैठ गई। तभी भाभी आई और कहा, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। मैं जल्दी से बाथरूम में गई और नहाकर तैयार हो गई। वरुण भी तैयार हो गए थे। उसके बाद सभी कार में बैठ मंदिर के लिए रवाना हुए। कुछ रस्म और रीति रिवाज होने बाकी थे। चांदनी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसके मन में अभी भी अपने आप को दूसरे परिवार में कैसे एडजस्ट कर पाएगी, यही सब बातें चल रही थी। तभी कार के ब्रेक लगे और अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर चांदनी ने देखा कि कार एक बड़े और सुंदर मंदिर के सामने आकर रुकी है। सभी लोग कार से नीचे उतर मंदिर में जाने लगे। मैं भी वरुण के साथ साथ मंदिर के अंदर चल दी। मंदिर में जाने के बाद वहाँ कुछ पूजा वगैरह हुई और फिर हमने मंदिर में कुछ फोटो वगैरह ली। उसके बाद सभी लोग कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचकर मैंने और वरुण ने खाना खाया, फिर थोड़ा आराम कर लिया। घर में कुछ मेहमान आ गए और कुछ मुझे देखने आए। काफ़ी दिनों तक यही मुंह दिखाई सिलसिला चलता रहा और कुछ ही दिनों के बाद मैंने घर के सारे काम भी करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था और फिर मैं अपने मायके आई। घर में सब बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। घर आकर वरुण का फ़ोन आया कि आज वो मुझे लेने आ रहे हैं
और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं घर जाऊं। मेरा तो मन यही था कि बस यहीं रुक जाऊं। खैर हमारी कौन सुनता। सब तो बहुत खुश थे कि मैं अपने ससुराल जाऊं। सब लोग लेने जो आ रहे थे। आज मैं अपने ससुराल में जाने की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ वरुण ने मुझे घुमाने ले जाने का प्लान कर रखा था। बहुत खुश थी मैं कि चलो कुछ तो सोचा वरुण ने मेरे लिए। आज मैं वरुण के साथ मसूरी जाने की तैयारी कर रही थी और फिर हम मसूरी के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर हम एक होटल में रुके, फिर थोड़ा आराम कर हम दोनों घूमने निकले और एक रेस्टोरेंट में लंच भी किया। बस फिर तो हम कभी कहीं बहुत घूमने के बाद रात हो चली। फिर हमने बाहर ही डिनर किया और होटल के रूम में आकर आराम किया। अब मुझे अच्छा लग रहा था कि क्या क्या सोच रही थी मैं, पर जो अब तक हुआ वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। हम एक हफ्ते बाद वहां से वापस आए और बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में जानी, एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिला। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वरुण में कुछ कुछ तो था वैसा। पर अब भी कभी कभी मन में ये सवाल जरूर आता कि सब कुछ कितनी जल्दी से हो गया। लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह जल्दी उठना, सारे घर का काम, कहीं किसी को किसी बात का बुरा न लग जाए, बस यही सब रह गया था अब मेरी लाइफ में। कब दिन निकलता और कब रात हो जाती अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और तब रह रहकर मेरे मन में यही ख्याल आ जाया करता कि इतनी जल्दी से शादी क्यों हो गई। मेरे जीवन में बस यही सब रह गया है। घर के काम, सबका ध्यान, और कहीं कोई बात किसी को बुरी न लग जाए। और एक बात ये कि कोई भी काम हो तो ये मत कहना कि नहीं आता। मेरी माँ की कही हुई ये बात, कुछ काम आता है तो ठीक और नहीं आता तो ठीक, बस हाँ कर दो। कोशिश ये रहती थी कि कोई काम खराब ना कर दूं और ज़्यादातर कभी कोई काम खराब नहीं किया। बस कभी काली दाल की खिचड़ी में हल्दी डाल दी तो कभी जवे के जीरे से छौंक दिया। अब ये सब याद करती हूँ तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कितनी छोटी छोटी हरकतें की थी मैंने। वक्त बीतता गया, कुछ एक साल बीत गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों के ताने भी समय के साथ साथ बढ़ते गए। वही बात जो हर लड़की की शादी के बाद उसके सामने आती है कि बहू के अभी तक कोई बालक क्यों ना हुआ। रोज रोज की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता था कि कोई बच्चा नहीं हुआ तो मुझ में इतनी कमियां निकल आई। जो लड़की इतने अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, आज सिर्फ एक साल तक कोई बच्चा ना होने पर उसमें लाख बुराइयां निकल आई। पर वरुण ने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं दिया। वो हर बार मुझे यही समझाने की कोशिश करते थे कि तुम परेशान मत हुआ करो, लोगों का काम है बोलना तो बोलने दो, हम डॉक्टर को दिखाने चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हुआ करो। और उनका यही सब बातें मुझे हिम्मत देती और यही होता है शायद शादी के बाद का प्यार। सच में मैं वरुण के साथ बहुत खुश और अच्छा महसूस करती और सब कुछ भूल जाती। फिर कुछ महीनों तक मेरा एक अच्छी डॉक्टर से इलाज चला और उसके बाद जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो दिन भी आ गया मेरी ज़िंदगी में। और वरुण के साथ साथ पूरा परिवार बहुत खुश था, जिसकी वजह से मुझे एक अलग सा सुकून और खुशियाँ मिली कि चलो देर से ही सही सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे जैसे मेरे 9 महीने पूरे हुए, काफ़ी दिक्कत से कटा था वो वक्त, पर वरुण ने कभी भी मेरे इस कठिन समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा। बेटी होने के बाद भी वरुण ने कभी भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे मुझे दुख हो, मैं दुखी रहूं। और आज मैं अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हूं अपने परिवार के साथ। ससुराल में पतियों को अपनी पत्नियों का उनके कठिन समय में साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वो अपना घर बार छोड़कर आती है और तुम्हारे घर को अपना घर, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझकर उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाती है ताकि किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। उम्मीद है दोस्तों रिश्तों के तानों बानों में आने वाले खट्टे मीठे एहसासों से रूबरू कराती ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।